तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की कल की हुई बैठक में यह तय हो गया कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या है इसके डिटेल्स हम समझने की कोशिश करेंगे। आज एक और मीटिंग हुई है जिसमें बीजेपी के सभी बड़े शीर्ष नेता उत्तर प्रदेश के उनकी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का क्या है एजेंडा, क्या ओबीसी जातीय जनगणना को लेकर कोई बात हो रही है, हम ये भी समझेंगे। और ये भी जानिए कि आखिर इंडिया गठबंधन को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है। नीतीश कुमार ने बिहार में कहा कि कांग्रेस व्यस्त है, तो शिवपाल यादव ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, हम आज ये भी दिखाएंगे। और आखिर में जानिए कि ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन 15 दिनों के लिए इस बात का और वक्त दिया गया है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले आज दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेताओं की हो रही बैठक के बारे में। एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अमित शाह, जेपी नड्डा, वीएल संतोष सबकी मुलाकात हुई। लेकिन आज की जो मीटिंग है, दरअसल आज की मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर चाहे राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष के सभी नेता और दल, यहां तक कि बीजेपी के समर्थक दल और पार्टियां, सबों ने जातीय जनगणना को लेकर एक दबाव बीजेपी पर बना दिया है। अब बीजेपी इस मुद्दे पर क्या स्टैंड ले, बीजेपी का इस मुद्दे पर क्या लाइन, बीजेपी की लाइन होनी चाहिए, इसे लेकर आज की इस बैठक में बेहद गहमा गहमी है। चर्चा यह है कि बीजेपी अब अग्रेसिव तरीके से ओबीसी के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांकेर की जनसभा में एक बार फिर अपने ओबीसी होने और किस तरीके से उन्हें 2014 के पहले गालियां दी गई, इसको याद कराया। हम इस बात को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि आज सभी बीजेपी के बड़े नेताओं से ये पूछा जाना है कि ओबीसी को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। और बीजेपी ये भी टिप्स देगी कि अब आगे से एक सुर में, एक लाइन में जातीय जनगणना पर कैसे बोलना। और आज जो दिल्ली में बैठक है, जिसमें कि दोनों डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि धर्मपाल सिंह जो कि संगठन महामंत्री हैं, इन सभी लोगों की मुलाकात आज जेपी नड्डा और दूसरे बड़े नेताओं से दिल्ली में हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर इस बैठक के लिए दिल्ली गए हैं। दरअसल बीजेपी के अलग अलग मुख्तलिफ सुर हैं इस जातीय जनगणना को लेकर, और जो चर्चा है वो ये कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें कोई निर्देश दे सकता है कि जातीय जनगणना को लेकर कौन सी लाइन ली जाए। दरअसल बिहार में बीजेपी की लाइन बड़ी क्लियर थी कि उन्होंने जातीय जनगणना का साथ दिया था। उत्तर प्रदेश में सभी दल जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। यहां तक कि बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि वो निजी तौर पर इसके पक्ष में है। लेकिन लगातार जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से माहौल बना है, इससे बीजेपी के भीतर कंफ्यूजन फैल रहा है और लोगों के बीच अब जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार बड़ा से बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में अब बीजेपी इस मुद्दे पर एक लाइन लेना चाहती है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेताओं को अब ये साफ साफ निर्देश दिए जाएंगे कि अब आप ओबीसी के मुद्दे को लेकर अग्रेसिव हों। प्रधानमंत्री की बात करें, 85 से ज्यादा आपके सांसद हैं ओबीसी के, इनकी बात बताएं। हर स्टेट में जितने आपके ओबीसी सांसद हैं, जितने दलित सांसद हैं, अति पिछड़े जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबों की चर्चा करें और ओबीसी के लिए जो जो कार्यक्रम मोदी सरकार ने किए हैं, इसे लेकर लोगों के बीच जाएं। लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर कोई कुछ न बोले जब तक बीजेपी इस पर अपनी एक लाइन क्लियर नहीं करती। ऐसी चर्चा है कि इसे लेकर आज की ये मीटिंग में एक अहम लाइन बीजेपी को दी जा सकती है। हालांकि ये अलग अलग राज्यों में भी इस तरह की मीटिंग होगी, लेकिन ओबीसी पर यह चर्चा हो रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की बात है।
कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कह सकते हैं अलग से केंद्रीय नेतृत्व ने बात की। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पक्ष में नहीं थे कि इस वक्त कैबिनेट विस्तार किया जाए, और खास करके जिन दो नामों की चर्चा हो रही है, ओम प्रकाश राजभर और साथ साथ दारा सिंह चौहान, मुख्यमंत्री चाहते हैं, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी है, कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो तो फिर एक पूरा मंत्रिमंडल विस्तार जिसमें कुछ नए मंत्री लिए जाएं, कुछ लोगों को ड्रॉप भी किया जाए, साथ साथ कईयों के विभागों को के कामकाज को की समीक्षा के बाद उस पर भी फैसला हो कि कईयों के विभाग बदले जाएं। इसमें चर्चा यह है कि कई ऐसे पुराने नाम जो पिछले मंत्रिमंडल में थे, जो इस बार नहीं हैं, उन्हें लिया जा सकता है। लेकिन एक बात यह भी है कि हो सकता है कि अभी जो 2-3 नाम हैं जिन्हें लेना जरूरी है, जिन्हें लाया है बीजेपी ने अपने पास वापस, उन्हें ही शपथ दिलाया जाए। जबकि दूसरी चर्चा यह है कि 10 से 12 मंत्री, 8 से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं और एक पूरा कैबिनेट रिशफल किया जा सकता है। फिलहाल चर्चा यह है कि दीपावली के पहले यह कैबिनेट विस्तार हो सकता है, लेकिन क्या ये 2 से 3 लोगों का होगा या पूरा कैबिनेट विस्तार होगा जिसमें 8 से 10 लोगों का मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इस पर नजर रहेगी। पुराने कई नाम हैं जो इस वक्त प्रतीक्षा में हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर। 5 राज्यों में चुनाव के बीच अब इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठने शुरू हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कांग्रेस पर एक तरीके से हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल इंडिया गठबंधन को छोड़कर चुनाव में व्यस्त है। इशारों में ये बड़ा हमला है। पहले आप नीतीश कुमार की उस बात को सुनिए। बिहार से निकली हुई ये बात उत्तर प्रदेश कैसे पहुंच रही है, हम आपको ये भी दिखाएंगे। सुनिए नीतीश कुमार। एकजुट होइए और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए, और इनसे मुक्ति पाना है तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई, और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज़्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज़ की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो नीतीश कुमार के इस बात को बोलने के बाद आज समाजवादी पार्टी की तरफ से भी शिवपाल यादव ने एक लाइन कही, और शिवपाल यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन को बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ही इंडिया गठबंधन को लेकर के चीजें तय कर सकती है। लेकिन इस वक्त चूंकि कांग्रेस अपने में व्यस्त है, इसलिए इंडिया गठबंधन पर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। आज पहले नीतीश कुमार और शिवपाल यादव ने जब ये कह दिया, तो ये आप समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन को लेकर एक सीरियस थ्रेट, एक सीरियस खतरा बना हुआ है, क्योंकि रीजनल पार्टियों के नेता अब खुलकर कांग्रेस पार्टी की मुखालफत पर उतर आए हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन को कांग्रेस पार्टी क्यों इस तरीके से तिलांजलि दे रही है, यानी कि चुनाव तक इंतजार क्यों, इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव का इंतजार क्यों। उधर अखिलेश यादव ने आज इस मुद्दे पर कह सकते हैं एक सॉफ्ट रुख दिखाया। आज वो देवबंद में थे, एक निजी कार्यक्रम में, पार्टी के कार्यकर्ता के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि गठबंधन रहेगा, पीडीए उनका काम करेगा, लेकिन वो गठबंधन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि 65 सीटों तक समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी। आज इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि अब गठबंधन को भी साथ लेकर चलेंगे। अखिलेश को सुनिए। अभी तक जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए, और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। और
जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। नहीं, सवाल देखिए, ये जो गिनती है वो इसलिए भी थी कि वहाँ पर जो प्रदेश के काकांडी के लोग आए थे, कई लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए हैं कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें लड़नी चाहिए, समाजवादी पार्टी को इतनी संख्या की सीटों पर दावा करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई है कि किसी गठबंधन को जो साथी हो उसको निराश ना करें। और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को। पीडीए के जुड़े हुए लोग, उनको धोखा मिला है एनडीए से। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं और सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ उनके साथ। अगर कोई न्याय दिलाएगा तो यही गठबंधन पीडीए मिलकर के आगे बढ़ेगा। और अब बात ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी में एएसआई का चल रहा सर्वे खत्म हो चुका है, यानी कि फिजिकल तरीके से एएसआई की टीम जो ज्ञानवापी परिसर में पिछले कुछ महीनों से सर्वे कर रही है, उनका सर्वे का काम पूरा हो गया। आज एएसआई ने अदालत से 15 दिनों का वक्त और मांगा है ताकि अब वो अपनी रिपोर्ट अदालत को सबमिट कर सके। यानी कि 17 नवंबर की तारीख आज अदालत ने तय कर दी। वाराणसी की कोर्ट ने 17 नवंबर को एएसआई अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। जिस तरीके से पूरा का पूरा सर्वे हुआ है, अब इस रिपोर्ट पर सबकी नजरें हैं कि आखिर ज्ञानवापी परिसर के इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आता क्या है। हमारी नजर इस पर भी बनी रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए